नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनग्रोव वनस्पति के बारे में। हम देखेंगे मैनग्रोव वनस्पतियाँ क्या होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं मैनग्रोव वनस्पति। मैनग्रोव वनस्पति के संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि मैनग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ उगती हैं और इनके बारे में और भी कई सारे तथ्य हम आपको बताएंगे, कहाँ पर उगती हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनका महत्व क्या है, इन सभी बातों को हम आपसे बताएंगे। और चूंकि सबसे पहले आपको ये जानना है, चूंकि मैंने यहाँ पर दो फिगर बना रखे हैं, एक है ये आप जो देख रहे हैं ये है जिसमें हम आपको विस्तार के बारे में बताएंगे कि आखिर मैनग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पर उनका विस्तार पाया जाता है, और उसके नीचे हमने बना रखा है एक फिगर जिसमें मैनग्रोव वनस्पतियों की विशेषताओं से रिलेटेड आखिर मैनग्रोव की क्या विशेषता होती हैं उनको हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आइए देखते हैं आज मैनग्रोव वनस्पति, आखिर मैनग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पर उगती हैं। तो सबसे पहले याद रखें मैनग्रोव क्या एक वनस्पति है और एक मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। इनका अक्षांशीय विस्तार जब हम देखेंगे तो आपको 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाती हैं। और इनकी मुख्य विशेषता ये कि सबसे पहले याद रखिए कि जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो अगर जो ज़्यादा है तो वहीं पर ये पाई जाती है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कह सकते हैं जो वर्षा भी क्या होता है कि रेन भी क्या होगी कि वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पर सीधी बात है कि वर्षा ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि नमी वाला क्षेत्र तो होता ही, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर नमी भी काफ़ी, वर्षा है, तापमान है, नमी है। और तो ये सभी दशाएं जो आपको देखने को मिलती हैं तो वो आपको कहाँ मिलेंगी, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मिलेंगी, मतलब उन क्षेत्रों में मिलेंगी जहाँ पर सूरज क्या हो रहा होगा, सूरज की लंबवत किरणें पड़ रही होंगी, उन जगहों पर थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो ये दशाएं आपको सबसे ज़्यादा साल भर बारिश कहाँ होती, तो ये होती है कहाँ पर, विषुवत रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होती है। तो ये एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में जब ऊपर नीचे जाता है तब भी क्या होता है कि बारिश तो वहाँ भी उत्तर भारत में भी होती है, बारिश दक्षिण में क्षेत्र में भी होती है। तो सीधी बात है कि उन क्षेत्रों में भी पाई जाएंगी। लेकिन जब इनका विस्तार हम देखेंगे, इनका तो हमें देखने को मिलता है जब विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाएं या विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जाएं तो मैनग्रोव वनस्पति जो होती है इसका में ये कह सकते हैं कि जो विस्तार है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। मतलब मैनग्रोव वनस्पतियां जो हैं धीरे धीरे कम हो जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना यहाँ से जब विषुवत रेखा से जब उत्तर की ओर जाएंगे तो इनका विस्तार क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर विषुवत रेखा पर ज़्यादा, जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे वहाँ पर कम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे वहाँ पर कम, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है, बारिश में भी क्या है कि मानसूनी बारिश हो रही है या किसी सीजनल बारिश हो रही है, जब समय आएगा तब बारिश होती है। तो इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर कम हो जाती हैं। और इनकी पनपने के लिए एक और दशा चाहिए, लवणता। खारापन भी जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आप इतना याद है खारापन जरूरी है। लगभग मैनग्रोव वनस्पतियाँ खारे पानी में ही उगती हैं, खारे पानी भी होना चाहिए। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, बारिश भी हो रही हो, पानी भी हो, खारापन भी हो, और मिट्टी थोड़ी सी हल्की सी दलदली प्रकार की हो, तो ये सब दशाएं कहाँ मिलेंगी। तो आप किसी द्वीपीय क्षेत्र पे ले लीजिए, किसी द्वीप है, द्वीप के चारों ओर भी ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी का और स्थल का मिलन हो रहा हो, मतलब कि एक बफर जोन कह सकते हैं, वहाँ पर ये वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। तो ऐसी दशाएँ कहाँ पर मिलेंगी, कोई द्वीपीय क्षेत्र होगा, द्वीप के आरों पार मतलब चारों तरफ देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगी। वो द्वीप जो इस लाइन के बीच में आते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, उन जगहों पर मिल सकती हैं। और हम बात करेंगे तो देखने को मिलता है, जैसे कोई आप एग्जाम्पल के तौर पर आप नदी का आप मुहाना ले लीजिए, मतलब कि डेल्टाई क्षेत्र ले लीजिए, एस्चुअरी ले लीजिए, वो क्षेत्र हो गए। और किसी भी क्षेत्र का मतलब तटीय क्षेत्र का किनारा, मतलब कि किनारे पर भी पाई जाती हैं। जैसे आप गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में ले लीजिए, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी कुछ क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये इन क्षेत्रों को भी आप समझिए तो वहाँ पर भी पाई जाती हैं। बाकी आप जैसे मैंने मैप बना रखा है, ये आप देखिए तो ये आपको मैप दिख रहा है, ये मैप है अफ्रीका का, मतलब कि सॉरी अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका है, ये मध्य अमेरिका है, इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा। तो ये जो पनामा देश है इसके आसपास भी, कोस्टा रिका में भी, इधर ब्राज़ील के तट में भी, यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। तो जो क्योंकि ये देखिए तो सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो बहुत से देशों में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक देखेंगे तो ये थोड़ा सा आप देखें तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में जो बोर्नियो है, सुमात्रा है, जावा है, इन सब क्षेत्रों में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को ये वनस्पतियाँ मिलती हैं। अब इनकी विशेषता की हम बात करेंगे थोड़ा सा, आइए मैंने जो इधर बताया है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। मैनग्रोव वनस्पतियाँ उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ हैं और ये जल एवं थल के मिलन स्थल पर होती हैं। सर्वाधिक विषुवतीय क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है, और इन क्षेत्रों में देखेंगे विषुवतीय क्षेत्रों में भी द्वीपीय क्षेत्र, डेल्टा, एस्चुअरी, तटीय क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। सुंदरबन का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे कच्छ का रण ले लीजिए, इन क्षेत्रों में भी आपको देखने को ये मिलती हैं। विशेषता की बात करेंगे तो अस्थिर भूमि है,
अस्थिर भूमि का मतलब कि ऐसी भूमि जहाँ स्थिर ना रहती, मतलब दलदली होती, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। वायवीय जड़ें पाई जाती हैं, चूंकि जान लें कि खारे पानी में खारा पानी जो है किसी भी जीव के लिए ज़्यादा अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन कुछ जीव हैं जो उसमें पनपते हैं, कुछ जीवों के लिए अच्छा भी होता है। तो इनमें क्या होती हैं, वायवीय जड़ें पाई जाती हैं। वायवीय जड़ें क्या करती हैं कि ये ऊपर की ओर निकल आती हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो गैसीय आदान प्रदान इनका, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, ये जड़ों के माध्यम से भी करती हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी एक इमेज आ रही होगी जिसके जरिए आप समझ सकते हैं वायवीय जड़ें जो नीचे से मतलब विपरीत प्रकाशानुवर्तन, तो वैसे तो जड़ें विपरीत प्रकाशानुवर्तन होती है, लेकिन ये प्रकाशानुवर्तित होती हैं, मतलब कि ये प्रकाश की ओर जाती हैं, मतलब कि वायवीय जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चलती हैं। तो ये जड़ें क्या होती है, जैसे मैंने थोड़ा सा एक फिगर न रखा है, इसमें देखिए, ये मान लीजिए ये कोई मैंग्रोव पौधा है। मैंग्रोव पौधे की जो जड़ें होती हैं वो हल्का सा आप देखेंगे ऊपर निकल आती हैं, ऊपर निकलती हैं। तो इन जड़ों को जो बोलते हैं वो निमेटोफोर बोलते हैं, निमेटोफोर पाए जाते हैं। तो ये वायवीय जड़ें निमेटोफोर्स हैं, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा है भ्रूण का विकास पेड़ पर ही। इस पेड़ की खास विशेषता है कि इस पेड़ में भ्रूण का विकास जो होता है वो पेड़ पर ही हो जाता है। तो पेड़ पे कैसे, मान लीजिए जैसे कोई बीज है, ये कोई मान लीजिए कोई मैंग्रोव का बीज है, नीचे क्या है, दलदल है, तो इसी में ही क्या होता है, नया पौधा निकलने लग जाता है, और ये पेड़ से क्या होता है, जुड़ा रहता है, पेड़ से जुड़ा रहता है, और इससे नया बीज इसी से निकलने लग जाता है, इससे नया पौधा निकलने लग जाता है। अब अगर जो नया पौधा नहीं निकलेगा, बीज ही नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा कि वो बीज मर जाएगा, क्योंकि खारापन बहुत ज़्यादा, इसलिए नया पौधा इसी से निकल जाता है। मतलब बीज में ही आप देखेंगे तो पौधे में लगे ही अंकुरण हो जाएगा, पौधा से नया निकलने लगेगा। तो वो क्या होता है कि इससे नया पौधा निकल आता है, तो ये इसकी विशेषता है, तो उसको याद रखिएगा, नया पौधा इससे निकल आता है। ये हमें देखने को मिलता है मैंग्रोव वनस्पति में। अब हम भ्रूण का विकास पेड़ पर ही होता है। एक चीज़ ये याद रखिए, महत्व की अगर जो हम बात करेंगे तो इनके अगर जो महत्व की बात करें तो महत्व में देखते हैं कि किस किस चीज़ों से बचाव है, तो ये बाढ़ से बचाव करते हैं। बाढ़ का मैदान जो मतलब बाढ़ का क्षेत्र, चूंकि तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अगर जो बाढ़ खूब तेजी से आती है तो ये क्या होते हैं, उसको रोक देते हैं, बाढ़ को रोकते हैं। बाढ़ को रोकने से क्या होता है कि ये आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती। जैसे सुनामी वगैरह आ जाए, 2 दिसंबर 2004 की सुनामी अब तक की सबसे खतरनाक सुनामी मानी जाती है, जो आप देखें तो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के आसपास के द्वीपों पर और तमिलनाडु के क्षेत्र तक उसका असर देखने को मिला था। लेकिन उसमें एक खास पैटर्न हमें ये देखने को मिलता है कि जिन क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पतियां ज़्यादा पाई जाती थी, उन तटों पे थोड़ा कम हुआ है, मतलब कि कह सकते हैं थोड़ा कम नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंग्रोव की जो जड़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा आपस में घुली मिली सी होती हैं, और ये जो बाढ़ का पानी जो होता है उसके बहाव को ये कम कर देती हैं। प्राकृतिक शरण स्थल है, इसमें बहुत सारे जीव इसमें शरण लेते हैं, केकड़ा हो गया, और भी बहुत सारे जीव इसमें क्या होते हैं, शरण लेते हैं। क्योंकि शरण इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो दलदली मिट्टी होती है, और इसमें जो बड़े जानवर हैं, मतलब बड़े जीव, वो इसमें नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जड़ें इतनी से मगरमच्छ वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि जड़ें इतनी घुली मिली रहती है उसमें, वो नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे जीवों के लिए आश्रय स्थल के रूप में भी ये काम करता है, इकोसिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कार्बन सिंक की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ले करके आप देखेंगे तो सर्वाधिक ये क्या करते हैं, कार्बन को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कम किया जा सकता है कार्बन सिंक की वजह से। तो ये कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। कार्बन को देखेंगे तो चूंकि इतनी हरियाली रहेगी, पेड़ पौधों में कार्बन जमा हो जाएगा, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, तो कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। तटीय क्षरण को रोकना, मैंने बताया कि जैसे जो जड़ें वगैरह होती हैं काफ़ी ज़्यादा घुली मिली रहती हैं आपस में, जड़ों के घुलन मिलन से होता है कि तटीय क्षेत्र का कटाव जो होता है धीरे धीरे वो कम हो जाता है, तटीय क्षरण है वो कम होता चला जाता है, जड़ें इतनी ज़्यादा घुली रहती हैं तो आपस में मिट्टी को रोक कर रखती है। इस वजह से क्या होता है कि हमें क्षरण देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब विशेषताएं मैंग्रोव की जो मैंने आपको बताया, ये आप मैप देखें, इसके जरिए आप समझिए, इन्हीं के बीच में पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और जिले के रूप में 24वें परगना सबसे ज़्यादा वहीं पर पाई जाती है। बाकी आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं, तमिलनाडु में, और इधर आप देखें तो आपको गुजरात के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सब थी विशेषताएं जो मैंने आपको बताया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत